अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकाल। ठीक है, तो मध्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसमें देखिए, पहले तो मध्यकाल को समझ लेते हैं कि मध्यकाल में हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, है ना। तो पहला होता है आक्रमण। अच्छा, आक्रमण में सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ? अरब, देन गजनी, फिर गोरी। ठीक, गजनी को ही तुर्क बोलते हैं, तुर्क आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट होता है आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत में फिर दिल्ली के आ जाएंगे हमारे पूरे राजवंश, है ना। फिर नेक्स्ट आता है दिल्ली के बाद हमारे मुग़ल। ठीक है, ये 3 होते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही था क्या? नहीं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बीच में 2 चीज़ आती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बीच में इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, और मुग़ल के बाद क्या हुआ था? मराठा। बाद से तो आधुनिक काल लग जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल में ये 3 चीज़ें, तो आज हम आक्रमण को कवर करेंगे, इन तीनों को। ठीक है, अच्छा, अभी हमने ऊपर देखा कि आक्रमण जो हुए थे, विदेशी आक्रमण, ठीक है, तो वो किस सीक्वेंस में हुए थे? सबसे पहले हुआ था अरब का, फिर गजनी का, फिर गौरी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अरब आक्रमण। ठीक है, अरबों ने जब भारत पे पहली बार आक्रमण किया था तो सिंध नदी, जो सिंधु नदी है, उसके पास किया था 636 और 37 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई का जो थाने है वो प्लस में सिंधु नदी का जो मुहाना है उस एरिया में इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, पर ये सफल नहीं हुए थे। फिर नेक्स्ट आक्रमण इन्होंने कब किया? 708 ईस्वी में। ठीक है, फिर इन्होंने कहीं पे, कहाँ पे किया? सिंध पे किया। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर। ठीक है, अब इस टाइम क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था। सूबेदार कौन था वहाँ का? हज्जाज। ठीक है, और उसने किसके नेतृत्व में सेना लाया था? सेनापति का नाम क्या था? उबैदुल्ला। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो उबैदुल्ला था उसकी मृत्यु हो गई। किसने मारा उसको? दाहिर ने मारा। ठीक है, सेनापति उबैदुल्ला को मार दिया। तो दाहिर का पुत्र भी लड़ रहा था। ठीक है, उसका नाम था जयसिंह। तो हज्जाज ने किसको? जयसिंह को निपटा दिया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, ये दाहिर था वो सिंध का था और जयसिंह कहाँ का था? देवला का था, देवल का था, सॉरी। ठीक है, तो हज्जाज ने जयसिंह को मार दिया। ठीक है, अभी भी उसको गुस्सा आ ही रहा था हज्जाज को, क्योंकि उसका सेनापति मारा गया था। तो हज्जाज ने अपने दामाद को फिर से भेजा। ठीक है, तो ये तीसरा आक्रमण है उनका, अरबों का। दामाद का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो शुरू के दोनों असफल रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम का जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसने भी सिंध पे किया, है ना। अच्छा, सिंध का राजा कौन? वही दाहिर। ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत सेना और तैयारी के साथ आया था, तो उसने दाहिर मतलब सिंध पे हरा दिया और देवल को भी जीत लिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये युद्ध इन्होंने आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, फिर 712 के बाद 714 में हज्जाज की मृत्यु हो गई। ठीक है, हज्जाज की मृत्यु हो गई और 715 में मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसलिए वो बाद में भारत में आक्रमण नहीं किया। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध पर कौन बैठा? उसी का उत्तराधिकार, उसका नाम क्या था? हैद। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई आक्रमण किया ही क्यों? ठीक है, तो उसका मेन रीज़न कौन था? खलीफा। अच्छा, खलीफा कौन होते हैं अब, है ना, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना करी, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? जिन्होंने इस्लाम धर्म को संभाला, नींव संभाली, उनको खलीफा बोला गया। ठीक है, तो 4 खलीफा जो है उनका नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक है, 4 जो है वो मतलब ये मेन खलीफा थे। ठीक है, अच्छा, जो खलीफा थे अब वो रीज़न क्यों बने? इसलिए क्योंकि जो खलीफा था उनका मेन काम क्या था भाई? पहला तो ये कि धर्म प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दूसरा चीज़ क्या था उनका? जितनी मूर्ति और मंदिर है उनको विध्वंस करना, उनको तोड़ना। ठीक है, क्योंकि उनके धर्म के विरुद्ध थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट धन संपदा की का अर्जन करना। उनको पता है भाई भारत में बहुत धन संपदा भरी हुई है। हाँ, सब कुछ मिल गया, धन संपदा मिली, ठीक है, मूर्ति मंदिर भी मिले और धर्म का प्रचार भी हो गया। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। क्लियर? अच्छा, ठीक है, आक्रमण कर दिया। अरब की बात कर रहे हैं हम, ना, तो अरब जो आक्रमण किया था वो असफल क्यों हुए, है ना, वो भी रीज़न आ सकता है।
तो वो असफल इसलिए हुए, तो पहला रीज़न क्या आ जाएगा हमारा कि गद्दी पर कौन बैठ गया था, मोहम्मद कासिम के बाद जुनैद सिंध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो इसने प्रारंभिक युद्ध तो जीत लिए थे भाई, पर बाद के युद्ध जैसे कश्मीर के हो गए, कन्नौज के हो गए, है ना, और इसके अलावा हमारे प्रतिहार वंश के राजा हो गए, तो इन राजाओं को वो हरा नहीं पाया। फिर नेक्स्ट भाई इसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए, तो इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, और अरब जो थे वे मेनली खलीफा मानते थे, पर उनके बीच में ही आपसी वैमनस्य हो गया था। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या हुआ, अरब असफल रहा। क्लियर। इसके अलावा असफलता के तो हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा तो भारत में आए थे तो कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा हमारे इधर। ठीक है, तो उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सामाजिक प्रभाव पड़ा। सामाजिक क्यों? क्योंकि उन लोग जब आए थे तो अपना धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो भारतीय मुसलमान की नींव पड़ी भारत में। ठीक है, राजनीतिक तो कुछ खास पड़ा नहीं। और सांस्कृतिक की बात करें तो मूर्ति वगैरह इन लोगों ने तोड़ी करी है ना, संस्कृति और कला का इन्होंने बुरा हर्ज किया। ठीक है, और व्यापार की बात करें तो हाँ, व्यापार बढ़ने लगा, संपर्क में आने लगे थे हम क्योंकि। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ से जो दशावनव प्रणाली है और जो नक्षत्र है वो अरबों ने भारत से ही सीखा था। ओके, सो टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, और इसमें आप क्या करना, कॉपी पेन उठा के जितना ही पढ़ा है उतना रिवाइज कर लेना, इट विल वर्क। ठीक, ओके, अगर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया है तो याद होती चलेंगी। ठीक है, अब तुर्क आक्रमण पे आते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं कि भाई भारत में आने से पहले उनकी आपसी चल क्या रहा था। ठीक है, तुर्क की बात करें, सबसे पहले अल्पतगीन ने क्या किया, गजनी नाम का राज्य स्वतंत्र वहाँ पे बसा लिया। ठीक है, किस ईयर में बसाया, ये 1932 में। क्लियर। अल्पतगीन के बाद कौन बना, पिरितिगिन। ठीक है, अच्छा पिरितिगिन के काल में ही भारत पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनाते चलो, कॉपी में याद होते चलेगा। ठीक है, अच्छा पिरितिगिन के उसमें आक्रमण हुआ, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में उस टाइम शासक कौन था, जयपाल। क्लियर। और उसी वक्त क्या हुआ, अल्पतगीन का दामाद, ठीक है, उसका नाम क्या है, सुबुक्तगीन। ठीक है, तो सुबुक्तगीन आया, देखो पिरितिगिन बैठा हुआ था गद्दी पे। ठीक है, तो सुबुक्तगीन आया, उसके 2 एम थे लड़ने के। पहला तो ये कि वो परास्त करना चाहता था पंजाब में, और दूसरा पदस्थ होना चाहता था गजनी के सिंहासन पर। ठीक, सुबुक्तगीन को इसमें सफलता प्राप्त हुई, तो उसने परास्त भी किया और पदस्थ भी हो गया। 1997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। अच्छा ठीक है, इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल जिसको इसने गद्दी पे बिठाया था, और दूसरे का नाम था महमूद। ठीक है, तो क्या हुआ, महमूद को गद्दी पे बैठना था भाई, तो उसने अपने बड़े भाई को मारा, मतलब परास्त किया, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, और तभी से इसका नाम हो गया क्या, महमूद गजनी। ठीक, महमूद गजनी सबने सुना हुआ है, हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो महमूद गजनी की बात करें तो उसका जन्म कब हुआ था, 1971 में, जब पहला आक्रमण हुआ था उसके पहले ही जन्म हो गया था। ठीक है, 1 साल पहले। ठीक है, और गजनी पे कब बैठे वो, 1998 में। 1997 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो 27 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उस वक्त उनने 27 वर्ष की उम्र में ही हिरात, बल्ख, बस्त और एक खुरासन, ठीक है, इन जगहों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इससे खुश होकर वहाँ के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, इन्होंने क्या किया, इनको 2 उपाधियाँ दी। ठीक है, वो कौन सी 2 उपाधि दी इनको, पहली थी यमीन उद दौला और दूसरी थी यमीन अल बिल्ला। ठीक है, अच्छा ये अपन अल कादिर बिल्ला के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ये कौन थे भाई, खलीफा थे, है ना, उन्होंने ही दी थी उपाधि, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, इसके साथ उन्होंने एक और शपथ ली थी, है ना, भारत पर आक्रमण करने की। ऐसी शपथ क्यों ली भाई, है ना, मतलब इतनी खुशी के मौके पे ये शपथ की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या था उसका, आर्थिक रीज़न, क्योंकि भारत में बहुत धन था। दूसरा रीज़न धार्मिक, अपने धर्म का फैलाना था। और तीसरा रीज़न राजनीतिक, क्योंकि उसको फेमस होना था। और इन सब का मेन रीज़न खलीफा, क्योंकि उनके आदेश थे और उन्हीं के काम है ये सब। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की शपथ ली। ठीक है, तो भारत पर उन्होंने कितना उसने 1001 से लेकर 1027 तक आक्रमण किया। ठीक है, तो पहला आक्रमण उन्होंने कहाँ पे किया था, पंजाब पे। क्यों किया पंजाब पे भाई, उसकी मर्जी उसको करना था, इजी रास्ता होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, पंजाब में शाही हिंदू थे। ठीक है, शाही हिंदू वंश का नाम है, हिंदू वंश था। ठीक है,
तो 1001 में पंजाब में कौन थे? जयपाल था। ठीक है, तो जब इन पे आक्रमण हुआ तो इनको परास्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद जयपाल के बाद कौन आ गया? आनंदपाल, उनका पुत्र। ठीक है, तो इस पे आक्रमण किया 1008 में। ठीक है, हर वर्ष की बात कर रहे थे तो हाँ भाई किया है। बीच में क्या था? भेरा और एक भटिंडा, इन दोनों पे आक्रमण किए थे इनने। ठीक है, तो ये इनका अलग से बनाते चलते हैं शाही हिंदू लोगों का, तो ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि कौन किसका बेटा। ठीक है, जयपाल का आनंदपाल और आनंदपाल का त्रिलोचन पाल। ठीक है, तो त्रिलोचन पाल के ऊपर फिर उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, ओके, कब किया? 1012 में। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में भी कुछ किया था क्या? हाँ किया था। क्या किया था? नागर कोट का जो किला है और मंदिर वगैरह है तो उसको लूटा था इनका, क्योंकि मेन काम क्या था? मेन था इनका कि उसको लूटना, धन को लूटना। ठीक है, तो ये 1009 में किया था। ठीक है, उसके बाद त्रिलोचन के बाद इसका पुत्र कौन है भाई? भीम था। ठीक है, तो 1026 में, मतलब काफ़ी बाद में, उनने भीम पे आक्रमण किया और भीम को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई हमारा वंश ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद इसका कोई पुत्र था ही नहीं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया पूरा। अच्छा, 12 से लेकर 26 तक, इसके बीच में ही बहुत उसने आक्रमण करे। ठीक है, वो कौन कौन से आक्रमण है? तो उसके इतने सालों के आक्रमण नहीं पड़ेंगे, मेन आक्रमण पड़ेंगे। 1014 में उनने किया था थानेश्वर पर आक्रमण। ठीक है, तो वहीं लूटपाट करी, धन संपदा ले गया। 1018 में क्या था? उसने बुलंदशहर जो था और मथुरा, उस टाइम बहुत फेमस था, मथुरा में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो उठा के ले गया। ठीक है, फिर 1018 के बाद भाई वो आया कहाँ? 1018-19 में ही उसने जो कन्नौज था, कन्नौज का उस टाइम राजा कौन था? राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रतिहार वंश का था, इस राज्यपाल था, ना कि राजपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका नाम था। तो ये भाई साहब ने क्या किया? जब उसने युद्ध के लिए ललकारा तो ये युद्ध भूमि में, मतलब बिना युद्ध करे ही भाग गया। तो ये भी याद रखना कि किसने युद्ध नहीं किया, तो वो है राज्यपाल। फिर 1019 में क्या किया? विद्याधर ने बोला कि ऐसा कैसा राजा है बिना युद्ध के भाग गया, तो इसने चंदेल वंश का था। ठीक है, तो इसने क्या किया? राज्यपाल को निपटा दिया राजाओं के साथ मिलके। अब ये चीज़ पता चली फिर भाई महमूद गजनवी को, बोले ये क्या करा उसने? तो उसने विद्याधर पर आक्रमण करा। तो विद्याधर भी पहले तो हार गया और दूसरे बाद में उसने संधि कर ली 1022 में। ठीक है, तो खुद तो ऐसे ही निकला। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे मेन जो था सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर पर इसने आक्रमण कब किया था? 1025 में, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, सोमनाथ गुजरात में था, गुजरात में चालुक्य वंश था, और चालुक्य वंश का राजा कौन था? राजा भीम। क्लियर? तो सोमनाथ में उन्होंने उसने मूर्ति तोड़ी और धन संपदा ले गया। 1027 में उसने जाटों पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि जब वो सोमनाथ का माल जा रहे थे तो जाटों ने उस पर माल को लूटा पूटा था। ठीक है, उसके बाद 1027 के आते 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई ऐसा पूरा डायग्राम बना लेना आप लोगों ने, ये पूरा गजनी की शुरू से लेकर आखिरी तक है। ठीक है, तो इससे याद भी हो जाएगा। अच्छा, अब उसने ऐसा किया तो उसका भारत पे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना कर करके गया तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या? कि हिंदू राजा थे, उनकी शक्ति क्षीण हुई, इतने हिंदी राजाओं को हराया। ठीक है, दूसरी बात धन संपदा, क्योंकि मेन तो वो इतना लूट के ले गया, भर भर के ले गया था। ठीक है, कला संस्कृति की बात करें तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, इतने सारे मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा है। ठीक है, ध्वस्त हुई है। इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और भी उसने खलीफाओं का आदेश मानते हुए काम किए थे। क्लियर? नाउ स्टॉप द क्लिप एंड टेक 5 मिनट्स। ओके, इसको ऐसा बनाओ कॉपी में और इसको रिवाइज करो तो नेक्स्ट का समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम गौरी वंश पे। ठीक, अब गौरी क्या था भाई? देखो, ये था हमारा गजनी, गजनी का बड़ा प्रदेश, और ये था हमारा हिरात का प्रदेश। ठीक है, पिद्दी राज्य था, बीच में जरा सा गौरी। क्लियर? इन दोनों के बीच में था। 1030 में जब गजनवी की मृत्यु हो गई थी तो क्या हुआ? ये जो गौरी वंश के थे, तो गौरी वंश के लोग गजनी से वैसे ही दिमाग ख़राब करते थे वो लोग, तो इन पे अधिकार जमा लिया। ठीक है, जब इन पे अधिकार जमा तो एक व्यक्ति भी तो बैठेगा गजनी की गद्दी पे, तो गजनी की गद्दी पे कौन बैठा? फिर मोहम्मद गौरी, वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ये बताओ, ये गौरी वंश का हमसे क्या लेना देना था? तो उन्हें भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न थे। अब क्या रीज़न थे भाई? पहला रीज़न तो गजनी और गौरी की आपस में जमती नहीं थी, उन दोनों की वैसी एक दूसरे से शत्रुता थी, और भारत के पंजाब में तो गजनवी बैठा हुआ था, तो उसको मारना है। ठीक है, तो इसलिए वो भाई पंजाब पर अधिकार जमाना चाहता था।
क्लियर। फिर दूसरा इनका रीज़न क्या था, दूसरा वही जो इन दो बाकी के दो का रहा था, क्या, धार्मिक रीज़न इस्लाम को फैलाना, और दूसरा आर्थिक रीज़न पैसे धन संपदा ले जाना और गौरव प्राप्त करना। उसको भी फेमस होना था भाई, ठीक है, किसको, गौरी को। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसने अपना पहला आक्रमण कहाँ पे किया भाई, पंजाब में नहीं, इसने कहा था मुल्तान पे, ठीक है। कब किया था, 1175 में। क्लियर, ध्यान रखना, पंजाब पे नहीं किया। तो ये जीत गया, इसको बहुत खुश हो गया कि वाह भाई। दूसरा आक्रमण किया इसने, फिर कहाँ पे किया दूसरा आक्रमण, डायरेक्ट गुजरात पहुंच गया भाई। अब गुजरात में उस टाइम कौन थे राजा, राजा मूलराज, ठीक है। 1178 में किया, और ये प्रथम पराजय थी मोहम्मद गोरी की, यहाँ पे वो हार गया। फिर वह उसने सोचा कि दूसरा रास्ते, चलो भाई यहाँ से तो बहुत मुश्किल है। फिर गया वो पंजाब में, बोले यहाँ अपना वाला ही बैठा है, इसको निपटाते हैं, इसको पहचान वाला ही है, निपटा दिया उसको, ठीक है। पंजाब के बाद अच्छा मेन चीज़ पढ़ेंगे अपन अभी, है ना। अब पंजाब से लगे हुए दो थे, अजमेर और दिल्ली, ठीक है। अच्छा, अब अजमेर पर उस टाइम कौन था, राजा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये बहुत बड़ा राज्य था इनका भी, राजा पृथ्वीराज चौहान फेमस भी हैं, ठीक है। तो 1191 और 1192 ये दो युद्ध तो बहुत फेमस है। तो 1191 में पहला युद्ध हुआ था, तो उसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और दूसरा भी इन दोनों के बीच। तो पहले में गौरी हार गया, पर दूसरे में गौरी जीत गया। ऐसे कैसे जीत गया गौरी, इतना छोटा पेद्दी राज्य का, क्यों जीता, वही रीज़न, धोखा। धोखा ही मिलता तभी जीत पाते हैं, और वैसे तो हम हारने वसे रहे। तो कई हिंदू राजा और सामंत उसके साथ मिल गए थे। दूसरा, गौरी ने क्या किया, धोखा दिया था एक और, कि जब सेना विश्राम कर रही थी पृथ्वीराज की, तब उसने पीछे से आक्रमण कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1194। तो इससे किया था जयचंद के साथ। अच्छा, जो पृथ्वीराज चौहान था ना, उसने हेल्प ली थी जयचंद से, तो जयचंद ने मना कर दिया था आने से। तो इसने मना किया, तो उसके लिए भी कोई हेल्प करने नहीं आया जयचंद की, ठीक है। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो जयचंद पर आक्रमण किया, तो तय क्या हुआ कि वो हारने वाले थे, कौन, मोहम्मद गोरी, बट एकदम से कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम था, उसका तीर जाके डायरेक्ट जयचंद के माथे पे घुस गया। तो अब फिर तो उसकी मृत्यु जो हो गई, डायरेक्ट दिमाग पर असर पड़ गया। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो पूरी सेना चली गई फिर वहाँ से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से वो युद्ध जीत गए भाई, और गोरी बहुत खुश हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसने वहाँ पे उसको रहने के लिए ही बोल दिया था। फिर गुलाम वंश की इसने नींव डाली थी ना, ठीक है। उसके बाद फिर भाई ये जीतने के बाद उसने ग्वालियर, उसके बाद गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात के बाद अपना नेक्स्ट खोखर प्रदेश हो गए, ठीक है। तो इन पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, क्लियर। उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी बढ़िया अपने गेटअप में नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज़ पढ़ते टाइम उस पर किसी ने आक्रमण किया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और फिर वही कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं आके बस गया भारत में ही, ठीक है। वो गुलाम वंश की नींव डाल दी। गुलाम वंश मतलब क्या, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये विदेशी आक्रमण हमारे हो गए यहाँ पे ख़त्म, और दिल्ली सल्तनत अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।